चलिए तो शुरू करते हैं हम। हमारा जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट भी होगा। और हमारा जो टॉपिक चला आ रहा है, यार हम पढ़ रहे हैं और अभी तक कितने साहित्यकार हो गए हैं, एक नज़र में आप मुझे कष्ट कर दें बताने का तो ठीक रहेगा, वरना ऐसा कोई नहीं है, ढूंढ लेंगे जो भी है। सबसे पहले हमने राज्य कवि के बारे में पढ़ा होगा, सूर्यमल मिश्रण साहब। सूर्यमल मिश्रण जिनकी रचनाएं आपको आज भी याद है, आपके जहन में आज भी घूम रही है। राम रंजाट है, बलवंत विलास है, छांदो मयूख है, वीर सतसई है, वंश भास्कर है, सतीराशो है। इसके बाद में कौन सा पढ़ा? ओ ओझा साहब, डॉक्टर जी एच ओझा। और डॉक्टर जी एच ओझा साहब की तो बात ही निराली है साहब। इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला की रचना की है, एक पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा शिरोई मारवाड़ राज्य का इतिहास भी लिखा है। इनका जन्म जो है वो रोइडा गांव में हुआ है और रोइडा शिरोई में है। जी साहब। इसके बाद में विजयदान देथा, ये आपकी तरह हमेशा बिजी रहा करते थे, इनको बिजी बोलते हैं। और ये राजस्थान के शेक्सपियर हुए हैं। इनकी रचना है बातारी फुलवारी, जिसमें टोटल 14 खंड है, लेकिन मासीबो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहता है कि 13 खंड है। इसके अलावा बहुत सारी रचनाएं हैं। मारू बदलो है, बापू के 3 हथियारे हैं, चौधरी की चतुराई है, और जैसा कि दुईदा जैसी कुछ रचनाएं हैं जिन पर कुछ मूवियां बनी हुई है। चरणदास चोर है, ये भी रचना इनकी। नहीं नहीं, डरा नहीं रहा हूं ना। इसके बाद में फिर कौन से पढ़े? सेठिया जी, कन्हैयालाल सेठिया जी ठहरे आपके सुजानगढ़ के। और कन्हैयालाल सेठिया जी की तो बात ही निराली है साहब। ये वे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की बात कही थी और एक रचना की थी, माई ड्रोहेलो। इन्होंने सामंतवाद के खिलाफ भी आवाज उठाई और कुण जमीन रोधनी या जमीन रोधनी कुण, ऐसी कुछ रचनाएं भी की। इन्होंने देश प्रेम की भावना भी जगाई थी अग्निवीणा के माध्यम से। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनके ग्रंथ हुए हैं, चाहे वो पातल पित्तल को लेकर हो या फिर धरती दोहरारी हो। इनके बाद में बस बस बस। और मुंशी देवी प्रसाद, फिर कौन बताएगा मुझे? जाते जाते वो भी तो लिखी थी दो बातें। वो तो दो खास थी, राजपुताने का कर्ण राय सिंह को और मुनोत नैन सिंह को अबुल फजल। किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद। जयपुर के कानून की माता आत्मा जो भी हैं, क्योंकि मारवाड़ से संबंधित उन्होंने कानून से रिलेटेड कितनी पुस्तकें लिखी है? टोटल 13 पुस्तकें लिखी। उनकी स्वयं की 2 पुस्तकें थी, शोपन राजस्थान और राजस्थान भूगोल। 5 हमने पढ़ लिए हैं, 5 और पढ़ लेंगे, फिर कहानी समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, श्यामल दास धदीवाड़िया। कविराज श्यामल दास धदीवाड़िया, इनके जन्म की बात करते हैं। तो इनका जो जन्म है, अब टाइमिंग तो क्या ही लिखोगे आप, 1836। हुआ कहां पर है? ढोलकिया गांव में, जो कि कहां पर है? भीलवाड़ा। जन्म 1836, ढोलकिया शिरोही। लिखिएगा। इनको 3 उपाधि है। सॉरी, ढोलकिया भीलवाड़ा में। वो रोहिड़ा चल गया थी बीच में। रोहिड़ा कहां पर है? शिरोही में। ये ढोलकिया भीलवाड़ा। उपाधि की बात करते हैं इनकी। तो इनकी उपाधि में एक तो याद रखिएगा कविराज की उपाधि है। और इनको ये कविराज की जो उपाधि है वो जिसने दी है वो है आपके सज्जन सिंह, जो कि मेवाड़ के महाराणा हुए हैं। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह द्वारा इनको एक उपाधि दी गई है जिसका नाम क्या है? कविराज। क्या आप बता सकते हैं कुंभा ने भी किसी को ऐसी उपाधि दी है क्या कविराज की? दी है, अपने गुरु को दी है। बता सकते हैं गुरु का नाम? आप अपने गुरु का नाम तो जानते हैं ना? याद रखना, राणा कुंभा ने अपने गुरु जैन आचार्य हीरानंद को कविराज की उपाधि दी। और उसी प्रकार याद रख लेना कि इधर कविराज की जो उपाधि है श्यामलदास धदीवाड़िया को, वो किसने दी है? सज्जन सिंह ने। और उधर मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी एक बंदे को कविराज की उपाधि दी है, जो कुंभा के गुरु थे। ये कुंभा के गुरु हैं, जैन आचार्य हीरानंद। हालांकि कुंभा के अलग अलग गुरु हैं, संगीत गुरु अलग है, सारंगधर है वो, और काव्य गुरु अलग है, वो कान्हा व्यास है, लेकिन प्रोपरी जो गुरु है वो यही है। तो इधर ये तो आप बाद में नोट करके लिख लेना। इसके अलावा एक उपाधि इनको केसर ए हिंद की है। केसर ए हिंद अंग्रेजों ने दी थी इनको। और एक इनकी उपाधि है महा महा उपाध्याय, साहित्यकार हुआ इसलिए। तो इनकी ये 3 प्रोपरी क्या है? उपाधि है। उसके बाद में अगली बात इनकी रचनाओं की करते हैं। उससे पहले एक बात लिखिएगा कि ये मेवाड़ के किन महाराणाओं के दरबारी रहे हैं। तो याद रखिएगा, एक तो ये शंभू सिंह के दरबारी रहे हैं, और एक याद रखिएगा ये सज्जन सिंह के दरबारी रहे हैं। सज्जन सिंह। इनकी रचना की हम बात करते हैं तो वो रचना है वीर विनोद। वीर विनोद जिसमें मेवाड़ का इतिहास है। अब आपको पता ही है कि वीर विनोद आ गया है, इसका मतलब 2-4 विनोद कहीं और से आग पड़ेंगे आपके लिए।
वी विनोद के अलावा नोट करके लिखना है आपको राज विनोद, जिसके लेखक कौन है? सदाशिव भट्ट। और एक लिखेगा प्रेम विनोद, जिसके लेखक हैं कौन? छत्रकुंवरी। और एक लिख लीजिए और पथिक विनोद, और इसके लेखक कौन है? पथिक विनोद के लेखक कौन है? यस, शाबाश। अरे मैंने पूछ लिया, नहीं पूछना आप। पथिक विनोद, जो कि आपको मैंने लिखा दिया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर बता दूंगा। विजय सिंह पथिक कौन है? शायद आपके जहन में आ नहीं रहा होगा। हम फिलहाल साहित्यकार के अंदर वक्तित्व पढ़ रहे हैं, और आपको पता हो तो इतिहास में भी हम वक्तित्व पढ़ के आए हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो है आपके कौन? पथिक जी है, विजय सिंह पथिक जी। भाई उतार लीजिए कंप्लीट श्यामल दास ददीवाड़िया। आगे चले तो ये हो गया आपके कविराज श्यामल दास ददीवाड़िया जी। ढोलकिया गांव जरूर याद रखिएगा। उधर कन्हैयालाल सेठिया जी का सुजानगढ़ याद रखिएगा। उधर मुंशी देवी प्रसाद जी का जयपुर याद रखिएगा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का रोहिड़ा याद रखिएगा। विजयदान देथा साहब का बोरुंदा याद रखिएगा। और सूर्यमल मिश्रण जी का हरना गांव याद रखिएगा। हरना, रोहिड़ा, बोरुंदा, जयपुर, ढोलकिया। हेडिंग लगाइए नेक्स्ट। अगले हैं दुर्साडा। दुर्साडा या फिर पृथ्वीराज राठौड़ लिख लीजिए। अगर दुर्साडा लिख लिया है आपने तो कोई दिक्कत नहीं है, काटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लिख लिया तो दुर्साडा ही पढ़ाएंगे। दुर्साडा लिख लिया सबने? तो हालांकि देखो ये क्वेश्चन तो पूछा गया है, कविराज की उपाधि श्यामलदास ददीवाड़िया को किसने दी है? सज्जन सिंह ने। ये क्वेश्चन बड़ा यूनिक है जो कभी नहीं पूछा गया। ये कुंभा ने भी कविराज की उपाधि दी है अपने गुरु को, कविराज। ये फिर आ गया। अच्छा नेक्स्ट है। नहीं नहीं, अरे नहीं, कहाँ जाओ, फूल आ रहे हैं आपके लिए, फूलों की माला आ रही है। क्या बात करते हो आप। लिखो दुर्साडा। दुर्साडा, दुर्साडा जिनकी जन्मस्थली जो है प्रदीप चौहान। ठीक है, धुंधला गांव। दुर्साडा की जन्मस्थली जो रही है वो कौन सा है? धुंधला गांव। ये जो धुंधला गांव है वो मारवाड़ राज्य का हिस्सा है। वैसे गांव पूछा तो नहीं गया, लेकिन जिला कभी पूछ ले तो मारवाड़ राज्य का हिस्सा है, इसका मतलब आप याद रखना, पाली में है ये। दुर्सा जो आडा है याद रखिएगा, इनको एक उपाधि है। इनको कहा गया है प्रथम हिंदू राष्ट्र कवि। प्रथम हिंदू राष्ट्र कवि। सोचे एक बंदा जिस राजा का दरबारी है, उसके दरबार में रहते हुए उसके दुश्मन की प्रशंसा उसके सामने करता है। समझ रहे भाई? जैसे आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, उसी बॉस के सामने उसी का जो विरोधी है उसकी प्रशंसा करेंगे तो वो आपको बाहर निकाल सकता है। ये ऐसे व्यक्ति थे कौन? दुर्साडा। ये अकबर के दरबारी थे, और अकबर के दरबार में रहते हुए अकबर के सामने महाराणा प्रताप का यशोगान किया करते थे कि क्या आदमी, कहीं शुरू है वो। लेकिन अकबर मान क्या करता था इनका, ऐसा नहीं था। इसीलिए इनको क्या कहा गया है? प्रथम हिंदू राष्ट्र कवि। दुर्साडा लिखो, अकबर का दरबारी था ये, अकबर का दरबारी। ये जो दुर्साडा है याद रखिएगा, इस दुर्साडा ने एक रचना है जिसका नाम है वेली किशन रुक्मणी। उस रचना को 5वें वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी है। वो व्यक्ति है कौन? दुर्साडा। हालांकि वो आगे हम पढ़ेंगे।
आगे हम लिखते हैं कि ये जो दुर्सा आडा है, याद रखिएगा, इनकी जब रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी रचना एक तो है आपके बड़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कौन सी, किरतार बावनी। जैसे ये किरतार बावनी मैंने लिखा, आपके जहन में ये बावनी आई क्या? वो किरतार बावनी, और एक है आपके कौन सी, स्वतंत्र बावनी। और ये जो स्वतंत्र बावनी है ये किसकी रचना है? किसकी? अच्छा, ऑप्शन स्वतंत्र बावनी का क्या ऑप्शन दो? लेकिन कल आपके स्वतंत्र बावनी जिसके लेखक है तेज कवि, जिन्होंने शुरुआत की है रम्मत की, ये स्वतंत्र बावनी किसे समर्पित है? किसको? ये पुस्तक समर्पित है गांधी जी को। ये क्वेश्चन आया था वीडियो मेंस में, 1943 के अंदर समर्पित की थी। पता हो आपको, कुछ आइडिया हो हल्का हल्का सा? ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो इनकी वो आखिर में लिखना। इनकी एक रचना तो कौन सी है? किरतार बावनी। इनकी दूसरी रचना है, याद रखिएगा, वो है विरुद्ध क्षेत्री। विरुद्ध क्षेत्री, और इसके अंदर महाराणा प्रताप का यशोगान किया गया है। महाराणा प्रताप का यशोगान। उसके अलावा याद रखिएगा, उसके बाद में लिखना, दुर्सा आडा ने प्रताप की मृत्यु का समाचार, मृत्यु का समाचार अकबर को दिया था। और फिर लिख लीजिएगा, दुर्सा आडा एकमात्र ऐसे साहित्यकार हुए हैं, एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी मूर्ति बनी हुई है, और ये मूर्ति लगी हुई है कहां पर? अचलगढ़ शिरोई, और ये मूर्ति धातु से बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि पत्थरों से हो। हमारे राजस्थान में पत्थरों से निर्मित एक ही प्रतिमा खास है जो एग्जाम ने पूछ रखी है, कौन सी बता सकते हो क्या? एक ही वो खास है। ऐसे मतलब बताने का कष्ट करें, बाकी कोई जरूरी नहीं है, मस्त रहो। प्रतिमा है वो काले पत्थर की बनी हुई है, गेप सागर झील के किनारे है, डूंगरपुर में, काली बाई। अब मैं क्यों पूछूं आपसे कि रास्तापाल हत्याकांड कब हुआ? नहीं नहीं, मारे होगे ना। नहीं करना है, तो लोग क्या कहेंगे ना, डेट बताने का प्रयास करना ही नहीं है ना, ना। बात नहीं है। लिख लिया, कंप्लीट, आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, पृथ्वीराज राठौड़। ये भी लिख लेना ना, समर्पित 1943 के अंदर है, और एक दूसरा आडा की मूर्ति याद रखिएगा अचलगढ़ के अंदर है। कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया है किनको? अरे बोलो, श्यामल दास दतिवाड़िया जी को। अब आप हेडिंग लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़, और पृथ्वीराज राठौड़ की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये बीकानेर के राजकुमार हैं। ये अकबर के दरबारी थे, अकबर के दरबारी। इनको जागीर मिली है अकबर द्वारा, कौन से किले की? कौन सा किला? गागरोन का किला। पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़ का भाई राय सिंह, इन दोनों के पिता कल्याणमल, कल्याणमल अपने दोनों पुत्र राय सिंह, पृथ्वीराज राठौड़ को लेकर 1570 नागौर दरबार में गए। वहां पर अकबर को दोनों लड़के पसंद आ गए कि ये तो दोनों ही ठीक है, तो एक को तो अपने साथ में लेकर चला गया था आगरा, दूसरे वाले को क्या दी थी? गागरोन किले की जागीर। गागरोन, यहां की क्या दी थी? जागीर। पृथ्वीराज राठौड़ जो हुए हैं, याद रखिएगा, इनको उपाधि दी गई है किनकी? एक तो उपाधि है इनको डिंगल का हैरोश कहा गया है इनको, और किसने कहा है? एलपी टेशिटोरी।
एलपी टेस्टिटोरी। और दूसरी जो उपाधि है इनको पृथ्वीराज राठौड़ को, वो है आपके, बताइए आपको, मैं तो क्या ही बताऊं। इनको पाथल बोलते हैं कि पित्थल बोलते हैं? और पाथल किन्हें कहा गया है? शाबाश। साहित्य क्षेत्र में कार्य किया ना, इसीलिए इनको पित्थल बोलते हैं। कि दोनों कितने अच्छे दोस्त, कौन? प्रताप और पृथ्वीराज। प्रताप लड़ने में कुशल और ये लिखने में कुशल, इसलिए कन्हैयालाल सेठिया जी ने रचना की है पाथल पित्तल की होगी, क्या ही कर लेगा। तो ये इनकी दो उपाधियां। उसके बाद में इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? देखिए, रचनाओं में इनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना रही है वो है आपकी वेली किशन रुक्मणी। मुझे नहीं लगता मुझे यहां कुछ ज्यादा लिखाने की आवश्यकता है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बारे में सब कुछ तो लिख के आए हैं। क्या हम लिख के नहीं आए? नहीं, मतलब पेज पलट के देख लो अपने से, कोई जरूरी नहीं। पेज पलटो और देखो वहां जहां पर साहित्य लिखने की शैलियां लिखी हो हमने, रासो, विगत, परगना। नहीं 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 पूछ रहा हूं परगना क्या होता है, नहीं पूछूंगा। विगत क्या होती है, नहीं पूछूंगा। वहां पर केवल इतना सा देख लो कि वेली में कुछ लिखाया है क्या, और लिखाया है तो सारा कुछ लिखा दिया कि वेली किशन रुक्मणी, जिसे 5वां वेद 19वां पुराण कहा है दुर्सा आडा ने, लिख दिया क्या? इसी पुस्तक को 10,000 घोड़ों का बल कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। मुझे लगता है ये 10,000 घोड़े पीछे रह गए थे। नहीं, वो उस दिन चले गए थे ना, आप चले तो घोड़े भी चले गए उधर। तो ऐसा करो फिर यहाँ पर आप इसके बारे में, ये जो वेली किशन रुक्मणी है, इसे देखो 5वां वेद और 19वां पुराण तो किसने कहा है? लिख लो कोष्टक में दुर्सा आडा। दूसरी बात, इसे 10,000 घोड़ों का बल, कभी मौका मिल जाए ना तो इस पुस्तक को पढ़ना है, वेली किशन रुक्मणी। वैसे इसे राजस्थान की महाभारत की संज्ञा भी दी गई है, लेकिन हकीकत में राजस्थान की महाभारत है, बगड़ावत कथा। भागवतरा दोहा, और एक लिखेगा गंगा लहरी। बाकी इनके बारे में जो इतिहास से रिलेटेड बातें हैं वो तो इतिहास जो पढ़ते हैं तभी हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि अकबर ने इनको कहाँ कहाँ पर भेजा था, ये कहाँ कहाँ पर अभियान के रूप में गए थे। इतने काफी यहाँ पर, कोई ज्यादा नहीं। बस। लिख लिया सभी ने? आगे चलें, हेडिंग डाल दीजिए लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। और लक्ष्मी कुमारी जो चुंडावत है, इनका जो समय है वो रहा है 1916 से लेकर 2014। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बहुत अच्छी लेखिका हुई है, बहुत अच्छी कवयित्री हुई है, बहुत अच्छी विधायक बनी है, बहुत अच्छी सांसद बनी है, ये सब रही है। जी साहब। लेकिन जन्मस्थली की बात करते हैं तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जो जन्मस्थली है वो है आपके कौन सा? देवगढ़। और देवगढ़ कहां पर है? राजसमंद। याद रखिएगा, लेखिका, शब्द है क्या? वी वाले हटा दू? ओके, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सही है? सही है, सही है। विधायक रही है ये कांग्रेस से सांसद भी रही है, कांग्रेस की विधानसभा अध्यक्ष भी रही है ये। तो अब ये तो क्या क्वेश्चन आएगा विधायक सांसद का, तो क्वेश्चन जो आएंगे, लिखिए इनसे संबंधित एक जीवनी है, इनकी जो जीवनी है वो है आपके फॉर्म पर्दा टू द पीपुल्स,
ये पुस्तक है जिसके अंदर इनकी पूरी जीवनी है। ये पुस्तक जिनके द्वारा लिखी हुई है उनका नाम है फ्रांसिस टेप्ट। अंग्रेज उनके द्वारा लिखी गई है इनकी पूरी जीवनी। इनकी जीवनी अंग्रेज ने इसीलिए लिखी थी क्योंकि जितनी भी रूसी कथाएं हैं ना, रूस की जितनी भी, उन सब का राजस्थानी में अनुवाद किया था इन्होंने, और एक ही लाइन दी थी, गजबन। गजबन क्या है? क्या है गजबन? तो आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा रूसी कथाओं का जो राजस्थानी भाषा में अनुवाद हुआ है वो गजबन है। हालांकि वैसे और भी आप सुनते ही होंगे। लक्ष्मी कुमारी द्वारा रूसी कथाओं का राजस्थानी में अनुवाद गजबन है। ठीक है, लिखवा दिया था तो ठीक है। अब दूसरी बात और सुनो। एक तो बात हम ये पढ़ के आए हैं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए सर्वप्रथम किस साहित्यकार द्वारा प्रयास किया गया था? तो कन्हैयालाल सेठिया जी द्वारा, और उनके द्वारा रचना थी माई ड्रो हेलो। हाँ, गजबन पानी ने चाली, हाँ वही है। और दूसरी बात यह है कि आपको पूछा जाए कि निम्न में से ऐसे कौन से राजनेता हैं जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने का कार्य किया था? वो है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लेकिन मिली नहीं थी, याद रखिएगा। अगली लाइन से लिख लीजिए, राजनेता के रूप में राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने का कार्य सर्वप्रथम यदि किया तो वो किसने किया था? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। साहित्यकार के रूप में पूछे तो आप याद रखना कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मीना जी, इसके बारे में हमारी टेक्निकल टीम ने आपके कमेंट नोट कर लिए हैं। जल्दी जो भी है वो आपके आवाज आएगी ऊपर तक। लिख लिया यहां तक? आगे बढ़े। अब हेडिंग डालिए प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की प्रमुख रचनाएं। चूड़ावत मांगी सेनानी, शीश काट दे दियो सतरानी। सुना है क्या? अरे बोलो, सुना है क्या? चूड़ावत मांगी सेनानी, शीश काट दे दियो सतरानी, निम्न में से किसकी रचना है? तो ये नहीं सोचना है कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है, नहीं है। वो किसकी रचना है? वो मेघराज मुकुल की रचना है, याद रखना। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते भूल सा जाता है, वो जैसे ही वाक्य देखते हैं कि चूड़ावत मांगी सेनानी, क्योंकि पढ़ के तो ये भी जाओगे तो दिमाग में रह जाएगा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, उसकी नहीं है, ध्यान रखना। तो लिखो प्रमुख रचनाएं इनकी, प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले लिखेगा बगड़ावत कथा। और बगड़ावत कथा जो है ये राजस्थान की महाभारत है साहब, राजस्थान की महाभारत। नहीं लगे तो सुनिएगा बगड़ावत कथा, नंबर 2। और यदि इसमें मन नहीं लगे तो ये सुनिएगा आप, द लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। हमने इंग्लिश में लिख दी है, आप भी इंग्लिश में उतार लेना, द लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। कोशिश कर लेते हैं, कभी कभी, कभी कभी मौका आता है ऐसे लिखने का। फिर तीसरी रचना है बागो भारमली। बागो भारमली, बागो भारमली लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है। शायद शिक्षक के ही एग्जाम में आया था, बोल भारमली। अरे बोल, तो बोल भारमली जो है ये किसकी रचना है? सत्य प्रकाश जोशी जी की, ये ध्यान रखना।
ये सत्यप्रकाश जोशी जी है, बोल भारमली और बागो भारमली, याद रखिएगा किसकी है, लक्ष्मी कुमारी चुन्ना, ये आखिरी में लिखना। उसके बाद में फिर नंबर 4 अमोलक बाता लिख लीजिएगा, एक अमोलक बाता। हालांकि बाता बहुत लिखी इन्होंने टाबरारी बाता लिखी, टाबरारी बाता। इन्होंने डूंगजी जमार जी बाता, इन्होंने पाबूजी री बात, पाबूजी री बात। ये सारी रचनाएं जो है वो किनकी है, याद रखिएगा। ये तो जिनके पीछे बात हो, जैसे एक चकवा चकवीरी बात, ये भी एक लव स्टोरी है, चकवा चकवीरी बात। पूरी रात भर साथ में रहते हैं और सुबह उठते ही बेचारे विपरीत दिशा में उठते हैं कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो शाम तक वापस आ जाएंगे, लेकिन नहीं आते हैं। ऐसा मतलब दादी नहीं सुनाया करती थी कभी आपको? लगता है दादी के पास में आप बैठे नहीं हैं, कभी दादी नहीं बताया करती थी? हुँ? अब जमाना गया भाई, आप भी अब आगे चलकर दादी बनोगे तो आप तो सुना ही देना ना। आगे बढ़े, ठीक। अब आप लिखिएगा प्रमुख रचनाकार वे रचनाएं। कई बार क्या है कि इन रचनाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम ने पूछ रखी है ना, वो आपको लिखा देता हूं। नंबर 1 चंद्र सिंह बिरकाली, नाम सुना है क्या? सॉरी, चंद्र सिंह बिरकाली, नाम सुना है क्या? एक ऐसा ही नाम आपने और सुना होगा, जैसा कि मैंने अभी गलती से बोल दिया था, चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह कौन था? आदमी था, शाबाश है? शाबाश। जिन्होंने राजस्थान एकीकरण के तहत अपनी रियासत का विलय किया था, वो राजा थे बांसवाड़ा के, जिनका नाम है चंद्रवीर सिंह। उन्होंने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। याद करो, एकीकरण पढ़ा था हमने आज से 1.5 साल पहले, दूसरे चरण में जो 2 साल पहले हो गया था। चंद्र सिंह बिरकाली, बिरकाली नाम इनका इसलिए है क्योंकि ये बिरकाली गांव से आया करते थे, और बिरकाली गांव जो है वो हनुमानगढ़ में है। कहां पर है? तो ऐसे कभी आया तो नहीं है, लेकिन लिख लेना बिरकाली हनुमानगढ़ में है। इनकी कोई रचना बताना चाहेंगे आप जो प्रसिद्ध हो, जो आई है बार बार? चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है लू। लू, याद रखिएगा, बादली। लू और बादली कई बार आया है, लू और बादली, और एक लिख लेना सांझ, और ये सब सांझ में ही आते। श्यामपुर का लू आया करे, श्यामपुर का बादली आया करे, ठीक है। इसमें से बादली का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इधर से बादली उड़ती है ना तो डायरेक्ट दुर्साढ़ा पर गिरती है जाकर ये बादली, जबकि दुर्साढ़ा की कौन सी रचना है? शाबाश, किरदार बावनी, विरोधी क्षेत्रीय। ओके। नंबर 2 है डॉक्टर नारायण सिंह भाटी। इनकी जो रचना है वो है आपकी दुर्गादास, परमवीर, ओलियूं और मीरा, ये इनकी रचनाएं हैं। लिखा। नंबर 3 है रंगे राघव। इनकी जो रचनाएं हैं धरौंदा, कब तक पुकारूं जब तक आ नहीं जाए, कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, और ये आखिरी आवाज है साहब, आखिरी आवाज है, कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, और खत्म क्या? धरौंदा। उतारो, राज्य राघव। इसकी रचना है, नंबर 4 लिखो, मणि मधुकर। मणि मधुकर, रचना है पग फेरो, पूछी गई है एक बार। नंबर 5 शिवचंद्र या शिवचंद्र भरतिया। अब इसकी तुम्हें क्या ही लिखूं, आप खुद ही लिख दोगे, 4-5 तो लिखी काटो, क्या ही लिखूं? केसर विलास, फाटका जंजाल,
नहीं नहीं, जीव का जंजाल बोलते हैं, थांक नहीं रखो। यहां पर कौन सा जंजाल है? फाटका जंजाल। और इसके अलावा और कौन सी थी? विश्रांत प्रवास, कनक सुंदर, ये लो कनक सुंदर। एक ये फाटका जंजाल नाटक है, इनका क्या है? नाटक, याद रखिएगा। लिखिएगा। एक मोतिया की कंठी, तो ये तो क्या आएगा, लेकिन मोतियारी कंठी लिख लो आप, मोतियारी कंठी। हालांकि मड़ा होती है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। श्रीलाल नथमल जोशी, इनकी एक तो रचना है धुरारा धुरी, इनकी रचना भी है, याद रखना ये। हालांकि धुरारा धुरी कहते भी किसे हैं? एलपी टेशिटोरी, एलपी टेशिटोरी को कहा गया है। और एक रचना है इनकी एक बीननी दो बींद, एक बीननी, एक बीननी दो बींद, नहीं नहीं, मतलब रचना है इनकी। जैसे अगला लिखो, यादवेंद्र शर्मा, नंबर 7, यादवेंद्र शर्मा। मुझे लगता है श्रीलाल नथमल जोशी की ये जो रचना है ना, एक बीननी दो बींद, इसके ऊपर कटक्स के रूप में लिखी थी इन्होंने, मतलब ऐसा मेरा मानना है। हूं गोरी किण पीवरी, बाकी ये सब जोक संजोग है साहब, जोक संजोग। ताश का घर, ताश का घर, इनकी रचना ये भी है एक और मुख्यमंत्री। हालांकि संभल हमसे एक भी नहीं रहा है, लेकिन इनकी रचना क्या थी कि हो जाए एक और मुख्यमंत्री। इनकी रचना है ये, याद रखिएगा। ललित कुमार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा? लिख ली, आगे चले। 5 मिनट से नहीं नहीं, आप जा सकते, 5 मिनट जाओ। अट कई मामला है, अट हमारे को नहीं, खाली एक हूं। नंबर 8, मेघराज मुकुल, नाम सुना है क्या कभी? कहां के थे ये राजगढ़ चूरू के थे। हालांकि चूरू वालों को नहीं पता होगा इसके बारे में कि मेघराज मुकुल वहां से हुए हैं, क्योंकि इनकी जो रचना है वो है आपके, वो सेनानी, कौन सी, कौन सी सेनानी? चूड़ावत मांगी सेनानी, शीश काट दी दियो शतरानी, वो इन्हीं की रचना है। चुंडावत मांगी सेनानी, वो इन्हीं की रचना है। सेनानी इनकी है, निशानी किनकी है भाई? हेलो, कौन बताएगा आप में से? उमंग और एक जागी, यस, हरि, हरिदास, हरि रामदास, हरि रामदास, राम से नहीं संप्रदाय, शाबाश। नंबर 9, अर्जुन देव चारण, रिंद्रोही, अर्जुन देव चारण रिंद्रोही। आगे लिखें, महेंद्र भाणावत, मेहंदी राचनी, मेहंदी राचनी। एक आपने नाम सुना है क्या? मेहोजी गोदारा, याद रखिएगा। इन्होंने रामायण का राजस्थानी में अनुवाद किया। रामायण का राजस्थानी के अंदर अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति हुए हैं उनका नाम क्या है? मेहोजी गोदारा, याद रखिएगा।
क्लास है क्या कोई दूसरी? नहीं नहीं, मेरी तो होगी। देख लिया, लिखो नंबर 11, चंद्र प्रकाश दवेल, मार्ग, और एक है कावड़। देख लो बस, मार्ग और कावड़ जो है वो किनकी रचना है? चंद्र प्रकाश दवेल की। मुझे पता नहीं चला। अच्छा ओके, अच्छा ओके ओके ओके, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया मुझसे? ओहो। लिखिए नंबर 13, ब्रजमोहन व्यास, रामूचंद्रना। मतलब कभी पूछा जाए ऐसे राजस्थानी में तो थोड़ा सा याद रखना, बाकी तो नहीं। एक रचना लिख के आए हैं हम, वीर सत्सई। किसकी रचना है वैसे? वीर सत्सई है, पद्मनाभ। अब कहीं करा था को, एक बार एग्जाम ने पूछा वीर सत्सई किसकी रचना है, सूर्यमल मिश्रण ऑप्शन में नहीं था, क्योंकि नातू सिंह द्वारा एक रचना की गई है जिसका नाम भी वीर सत्सई है, याद रखना, वीर सत्सई। याद रखना, पूछा जाए वीर सत्सई किसकी रचना है, नो डाउट सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करके आना है? नातू सिंह। बाकी आप जानते ही हैं, एक बिहारी भी थे, उनकी भी रचना क्या है? बिहारी सत्सई। लेकिन छोड़ो, क्योंकि दरबारी जो है वो तो आप इतिहास में जब किसी राजा की रचनाएं पढ़ेंगे तो उसके दरबारी की भी रचनाएं पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, नातू सिंह, नातू सिंह जी, जी साहब, नातू सिंह, नातू सिंह महियारिया। बस बाकी जितनी भी रचनाएं हैं या जो दरबारी हैं, अब जैसे बाकी क्या लिखा है वो सारे राजा महाराजाओं की जब दरबारी पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे। जैसे भावभट्ट की कुछ रचनाएं रही है, छोड़ो वो, राजा महाराजाओं की रचना रही है वो आप पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मुझे 15 तो ये और 20 आपको और रचनाएं लिखानी थी। सुनो सुनो, मुझे आपको 20 रचनाएं और लिखानी थी, लेकिन एक दिन आपने मेरा ये काम इजी कर दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे संत है ना, उनकी सारी रचनाएं, वो होता है संत द्वारा लिखे गए साहित्य, और वो आप सबको पता है। थैंक यू, टॉपिक पूरा। कल आओगे तो 15 के बाद में मैं 16 नंबर वो देखूंगा लिखा कि नहीं लिखा आपने, कॉपी निकालो संत वाली। आखिरी संत संप्रदाय है ना, इसी में तो है संत संप्रदाय। उस समय एक साथ सारे संत और उनकी रचनाएं लिखी थी, आपको पता हो तो याद कीजिए, आज से सही 3-4 साल पहले कहीं है। नहीं, चलो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक पूरा हो चुका है, कल हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे।